Good morning, friends, and once again, welcome from sharetrading.school.com. Today, 28 October 2016. Nifty, yesterday's analysis. Before we proceed with today's analysis, I would like to remind you about yesterday's analysis quickly. In that, we have said that we are in a consolidation phase, and we have said that there will be a fall, and the target which we have taken, actually, that was initial target was 8,553, and next target was 8,500. These two levels which you can see, first level it has achieved, and then it has started recovery. This recovery also we have discussed in same video. If you see that, we said that there is an invalid crossover in 30-minute chart, and in this 30-minute chart, when it happens, that is 150 EMA crossover, then invalid crossover will lead to pull back to moving average like 20 or 50. So both predictions, that is achieving the target of 8,550 and then pull back to 20 EMA, both had actually exactly it has happened. अब यहाँ से क्या हो सकता है, तो हम एक बार वापस डेली चार्ट को एनालाइज करेंगे. If you look at daily chart again, this formation, ये 50 का लेवल जो है, which you can see, this is very strong support area, 8,660 level, and that will act as a resistance. So do remember, today even if there will be a pullback क्यों, मैंने ये क्यों स्टेटमेंट इस्तेमाल किया, बाद में बात करते हैं. मैं खाली पहला इतना बता दूं, पहला रेजिस्टेंस हम अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे लिए 50 का EMI है 8,657 के पास, और 8,660 पे एक्यूमुलेशन है. सो 8,650 to 8,660 there will be a strong resistance, and after that there is a 20 EMA immediately placed at around 8,670. So 8,660 to 70, यहाँ पे काफी सारे रेजिस्टेंस है. ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे, ये जो बार देख रहे हैं हम लोग, इस बार को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका हाई के पास क्लोज हुआ है. ये इस तरह का बार ये बताता है कि ये स्ट्रांग चार्ट, स्ट्रांग बुलिश बार कहा जा सकता है इसको, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग से ऊपर है. लेकिन ये रेड दिखा रहा है क्योंकि परसों के कंपैरिजन में, ये जो परसों का क्लोजिंग है 8,615 और कल का क्लोजिंग है 8,615. सो पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा नीचे है, और इसकी वजह से ये आपको रेड दिख रहा है. दिस इज जस्ट बिकॉज इट इज marginally it is below than previous day, but bar if you look at it, it is a strong bullish bar because it shows that throughout the year जो नीचे गया उतना ही वापस पुल बैक हुआ है. जितना काम कल बेयर्स ने किया था इनिशियली, उससे ज्यादा काम बुल्स करके. सो ये जो बाइंग हुई है लास्ट में, जिसको हम लोग अगर 5 मिनट की चार्ट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखता है. इनिशियल फेज में ये फॉल हुआ, और जो लास्ट 12 बजे के बाद ये जो रिकवरी हुई, तो जितना फॉल हुआ कल उससे ज्यादा की रिकवरी है. सो इसका मतलब सिंपल है कि कल रिकवरी में ये बाइंग बुल्स की हुई है कि बेयर्स की शॉर्ट कवरिंग हुई है. सो ट्रेंड अगर बेरिश है तो इसको शॉर्ट कवरिंग कहा जा सकता है, और ट्रेंड बेरिश है क्योंकि 150 और 20 की EMI डाउनवर्ड की तरफ जा रही है. या यहाँ पे आके रुका क्यों, ये और कंटिन्यू क्यों नहीं हुआ? अगर ये रिकवरी बुल्स की थी तो ये और कंटिन्यू क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे 20 के EMI में 100 के यानी अर्ली चार्ट में this 20 EMI has acted as a resistance. So obviously this recovery, which we have said that as per our 30-minute chart, invalid crossover between 150 will lead to recovery. ये 20 मिनट के चार्ट में इसको इवन मूविंग एवरेज ने हाफ एन आवरली चार्ट में बहुत तकलीफ थी. एक बहुत बड़ा बेरिश बार भी इसने अराउंड 2 बजे क्रिएट करवाया, और उसके बाद लास्ट आवर में उसको भी इसने तोड़ा और वहां ऊपर जाके क्लोज हुआ. सो ये रिकवरी बता रहा है. अब ये रिकवरी कंटिन्यू होने वाली है या फिर यहाँ पे रुकेगी और यहाँ से नीचे आएगा, ये खाली हमें प्रेडिक्ट करना है. और इसके लिए अगर हम इस 15 मिनट की चार्ट में या 30 मिनट की चार्ट में देखेंगे तो ये जो लाइन है ये काफी क्रूशियल लाइन है. शायद 30 मिनट के चार्ट में आपको इतना क्रूशियल नहीं दिखे. आई जस्ट चेंज इट टू योर 5 मिनट चार्ट.
and you will understand that this trend line, which is very crucial line because it has acted as a strong support. सो अगर अभी ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो फिर हम लोग मानेंगे कि रिकवरी खत्म हुई, यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें स्ट्रांग रिकवरी दिख रही है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा शायद यहाँ पे आके एक्यूमुलेट करे, शायद इस ट्रेंड लाइन को आके एक्यूमुलेट करे। सो एक काम किया जा सकता है, 12 बजे का जो ये लो है उसको लेके अगर आप 2:15 का ये जो लो है इसको जोड़ के एक लाइन निकालो तो अपने आप ये ट्रेंड लाइन एस्टेब्लिश हो जाएगी। इस लाइन के नीचे अगर मार्केट आता है तो और शायद इसको रिटेस्ट करता है रेजिस्टेंस के रूप में, उसके बाद हमें फॉल दिखेगा एंड देन दैट टाइम वी मे से दैट 8550 विल बी अगेन अचीव्ड एंड रिकवरी विल बी फिनिश्ड। बट जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बना रहेगा प्लीज शॉर्ट सेल करना नहीं। मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है 8600 के आसपास इसका खुलने का चांसेस है। सो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 8600 के अराउंड अगर ये खुले तो ये कल के लो के पास यहाँ पे ये खुल सकता है 8600 के पास, और वहां से ये नीचे आ सकता है। शायद ये 150-20 के EMI को यहाँ सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट करे। सो ये मूविंग एवरेजेस है जो यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं, उसके बावजूद ये ट्रेंड लाइन है जो यहाँ सपोर्ट दे रही है। सो ये दोनों के दोनों हमें सपोर्ट चाहिए, तभी हमें यहाँ पे अच्छा ट्रेंड मिलेगा। सपोर्ट लेना जरूरी होता है, रिकवरी जरूरी होती है टू रिकन्फर्म सपोर्ट मिला। सो अगर हमने इस ट्रेंड लाइन को मैंने दिखाने के लिए आपको 15 मिनट की चार्ट में इसको भी प्लॉट किया जा सकता है, मैं काम कर रहा हूं। ये लास्ट क्लोज है, लोवेस्ट क्लोज कल का जो 15 मिनट की चार्ट में 1145 का ये जो लोवेस्ट क्लोज है उसको लिया, और ये डोजी फॉर्मेशन वाला क्लोज जो लाइन में 2 डोजीज हुए ये वाला क्लोज लिया। अब देख सकते हैं ये 20 का EMI एग्जैक्टली उसी लाइन के यहाँ से जा रहा है। सो 15 मिनट चार्ट को अगर आप आइडियली ले तो भी चल जाएगा। सो 15 मिनट का चार्ट ये लेके हम इस तरह से अगर मैं इसको लाइन में कन्वर्ट करूं तो शायद आपको समझे कि मैंने क्या किया है। जो राइजिंग बॉटम्स है उनको जोड़ा है देखो, लेकिन जब आप बार चार्ट में देखते हो तो शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगे, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्लोज को ज्वाइन किया हुआ है, ये जो लोवेस्ट क्लोज है ये क्लोज लिया और ये क्लोज जो राइजिंग क्लोज है इनको लिया जोड़ा तो ये 20 का EMI सपोर्ट के रूप में दिखा। सो आज ये 20 EMI इन 15 मिनट चार्ट शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर हम ट्रेंड लाइन का देखना नहीं चाहते या समझते नहीं तो 15 मिनट के चार्ट में आप इस मूविंग एवरेज को ले ले। 20 का EMI है, एक्सपोनेंशियल एवरेज है, इसके नीचे जाता है तो फिर यस हमारा रिकवरी खत्म हो गया। सो ऊपर की तरफ 8630 ये जो ऊपर का 100 का EMI रेजिस्टेंस दे रहा है और उसके ऊपर 8640। सो इमीडिएटली 10 पॉइंट के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे EMI का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन का रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर तो आप देखेंगे तो ये तो गैप है। सो ये 8650 10 पॉइंट के रेजिस्टेंस है। अनफॉर्चुनेटली बुल्स के लिए काफी टफ टाइम है अगर ऊपर लेके जाना है तो, क्योंकि 10 पॉइंट पे रेजिस्टेंस देख रहे हैं। 8630 का लेवल इवन 15 मिनट की चार्ट पे 100 का EMI है। आपके आर्ली चार्ट में 8600 के पास आपका 50 का EMI है, 8640 के पास आपका 50 का EMI है। 8640 ये लेवल काफी क्रूशियल लेवल है हर टाइम फ्रेम के में, या तो 50 का या तो 20 का। एवरी टाइम फ्रेम इज गिविंग अ रेजिस्टेंस ईदर योर 50 EMA और योर 100 EMA और योर 20 EMA और योर इन डेली चार्ट यू कैन सी दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ previous accumulation and 50 EMA around 8650। so ये 8650 40 और 60 ये जो तीनों लेवल्स है ये टफ टाइम देंगे बुल्स के लिए। सो बुलिश रहना मुश्किल है, बेरिश रहना पॉसिबल है अगर हम लोग ये देखें कि ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है। सो एक काम करिए 15 मिनट की चार्ट में ट्रेंड लाइन प्लॉट करिए, उसके नीचे अगर जाता है निफ्टी। सो मैं आपको बता दूं अगला टारगेट ये जो लेवल है ये होगी 8580। सो 20 पॉइंट नीचे, उसके नीचे जाता है तो फिर ये हमारा अगला टारगेट होगा 8570 और तीसरा टारगेट होगा 8555। इन केस ये 15 मिनट का EMA का मूविंग एवरेज जो ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, इफ इन केस इट ब्रीचेस दिस लेवल देन गो शॉर्ट, दैट टाइम यू विल गेट अ फर्स्ट टारगेट
8,583, second target 8,570 and third target 8,555. याद रखना ये एक्यूमुलेशन है, फिलहाल मार्केट कंफ्यूज है। यहाँ पे आपको ये जो क्रिएट हो रहा है ये एक्चुअली कंसोलिडेशन फेज में माइनर रिकवरी और माइनर ट्रेंड दिखेंगे। सो डिफेंसिव ट्रेडर इससे थोड़ा दूर रहें जब तक कंसोलिडेशन खत्म नहीं होता। हम इसके अंदर नहीं जाना चाहिए अगर आप डिफेंसिव ट्रेडर है तो। और क्योंकि डेली चार्ट को चेक कर रहा है, आपका 50 मिनट का चार्ट को चेक कर रहा है रिकवरी कंटिन्यू होगी कि नहीं, इसमें हम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेंड कंसोलिडेशन टू रिकवरी का है, ये काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस होने की वजह से हम थोड़ा सा फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन गैप डाउन ओपन होके यहाँ से वापस रिकवरी रिटेस्ट की जा सकती है। सो ओनली एग्रेसिव ट्रेडर शुड टेक अ चांस, डिफेंसिव ट्रेडर शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस मार्केट फॉर करंट मोमेंट। So wish you best of luck and happy trading. Thank you very much.